Hello student, good morning. Today's topic किरचॉफ्स लॉ और रूल। तो आज का टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉ या उसके रूल्स हैं। फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करते हैं, जिसे हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या कहलाता है, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल या इसी को हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट पे नाम दिया जाता है KCL। क्या नाम देते हैं? KCL। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि एट एनी जंक्शन, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर कई चीज़ें वो आकर के मिलते हैं। तो जंक्शन, यहाँ पे जो जंक्शन होगा, क्योंकि हम एक करंट से रिलेटेड एक जिसमें वायर का यूज किया जाता है उससे रिलेटेड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे जंक्शन का। तो सबसे पहले जंक्शन, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 या 3 से अधिक 3 मोर देन 3 वायर मीट टुगेदर, यहाँ पे मीट करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक ये वायर है आ रही है, एक वायर ये है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। मान लीजिए ये करंट है I1 करंट, और यहाँ पे I2 करंट मीट कर रहा है। तो ये तीसरा जो है करंट, ये I3 इधर से जा रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये पॉइंट जो कहलाएगा, इसी को बोलेंगे हम जंक्शन। तो जंक्शन के लिए हम कह सकते हैं, अगर जंक्शन को डिफाइन करें तो यहाँ पे बोल दें कि जंक्शन, सबसे पहले जान लें कि जंक्शन है क्या। तो जंक्शन मीन्स होता है वेयर 3 और मोर वायर मीट इज नोन एज जंक्शन। जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा वायर मीट कर रहे हो, मिल रहे हो, तो उस पॉइंट को ही जंक्शन बोलेंगे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अनुसार, जंक्शन रूल के अनुसार ये है कि एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन, जैसे ये जंक्शन माना गया है, इसके अलावा भी कोई जंक्शन हो सकता है। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग, सम ऑफ करंट, जैसे यहाँ पे I1 I2 इस तरह के करंट इंटर हो रहे हैं इन द जंक्शन, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट। जैसे ये करंट है, तो सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, जंक्शन को वो छोड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ। इसको हम शुरू करें कि एट एनी जंक्शन, यहीं पे लिखते हैं एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट entering the junction is equal to the sum of current लीविंग द जंक्शन। इसको हम यहाँ लिख देते हैं करंट लीविंग द जंक्शन। ओके, तो क्लियर हो रहा होगा कि देखिए, अब ये मान लेते हैं कि करंट I1 जो है 2 एम्पियर था, और दूसरा करंट मान लें 3 एम्पियर था। तो लीविंग द जंक्शन, सम ऑफ एंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ करंट, जो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो इंटर कौन से कर रहे हैं? I1 और I2 किसकी तरफ है? जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंटर कर रहे हैं। और लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ये जंक्शन को छोड़ रहा है, जंक्शन से अवे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ 5
एम्पियर। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 + 3 ये क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, 5 एम्पियर जो करंट है ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो ये इंटर हो गया और ये लीव हो गया। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। अब जंक्शन की बात करते हैं तो 3 और मोर, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लें, ये इस तरह से, ये एक पॉइंट इस तरह से गया है ए पॉइंट, और यहाँ पे ये मान लिया जाए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। फिर यहाँ से इसको वायर को जोड़ा गया, ये डी पॉइंट हो गया, फिर ये इस तरह से जुड़ा ई पॉइंट हो गया, और ये यहाँ पे जुड़ा, फिर एफ पॉइंट हो गया और यहाँ पे मिला दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कि जंक्शन कौन सा होगा, इनको दोनों को मिला दें तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट कौन से होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितने वायर मिल रहे हैं, कितने वायर हैं, तो यहाँ पे आपके मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, या इधर से ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। तो जंक्शन पॉइंट देखिए कि जंक्शन पॉइंट क्या है, माना जाएगा ए, नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने वायर हैं, 2 वायर हैं, ओनली 2 वायर। अब बी पॉइंट पर आते हैं तो बी पॉइंट पे क्या है, जंक्शन माना जाएगा। देखिए कि यहाँ पे इंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, तो करंट यहाँ पे एक तो इंटर कर रहा है, 2 लीव कर रहे हैं। इट मीन्स बी पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, जंक्शन पॉइंट होगा। और यहाँ पे फिर देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 ही वायर हैं, तो इसलिए सी पॉइंट ये भी नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है। तो डी पॉइंट पे देखें तो डी पॉइंट भी नहीं कहलाएगा जंक्शन पॉइंट। ई पॉइंट पर फिर आते हैं तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे शो कर रहा है 3 वायर मीट कर रहे हैं, इसलिए ये जंक्शन। तो बी एंड ई जो होंगे ये दोनों कैसे होंगे, बी एंड ई, इसको हम कह सकते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, ए सी डी और एफ को, इसको हम बोलेंगे क्या, नोड बोल सकते हैं, जंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। ये नोड हो जाएंगे, ये नोड हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ हम कह सकते हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, कहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग द पर यूनिट टाइम। ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज entering per unit time is equal to इसको दोनों amount of charge leaving per unit time at a junction। ये कह सकते हैं at a ओके। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब ये देते हैं KCL रूल लगाते हैं कि जो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक वायर ये है, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से एक ये सेल लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है, और इस पॉइंट से यहाँ पर भी एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे आई करंट है, यहाँ पे आई करंट है, और यहाँ पर
ये है 2 एम्पियर का करंट। तो फाइंड करना है, हम फाइंड आउट करें कि I कितना होगा। फाइंड आउट करना है कि करंट इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करें KCL रूल, यही KCL रूल, इसको अप्लाई करना है। जंक्शन पॉइंट कहाँ पर है, ये क्या कहलाएगा, जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो अप्लाइंग KCL रूल अभी समझते चलें, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अप्लाइंग KCL रूल, यहाँ पे KCL अलग अलग है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे KCL लॉ। तो देखिए कि पहले इंटर काउंट कर रहा है, एंटरिंग और लीविंग, दो चीज़ देखना है इसमें। बहुत आसान सा रूल है ये, इसके आगे वाला तो कुछ है, लेकिन ये यहाँ पे ये बहुत आसान ही रूल है, तो इसलिए इस रूल को बहुत करना है। देख लीजिए, थोड़ा सा वो हो गया था, क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पर KCL रूल अप्लाई करें तो 3 एम्पियर करंट जो है ये कहाँ जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है। ये किसकी तरफ जा रहा है, जंक्शन की तरफ। 4 एम्पियर करंट भी जा रहा है। लीव कौन कौन से कर रहे हैं, लीविंग करंट जो है 2 एम्पियर प्लस I एम्पियर। तो ये दोनों करंट जो है हमारे लीव कर रहे हैं, ये इंटर कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस तरह से अप्लाई करें तो फर्स्ट entering the current according to definition कि any junction the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। तो leaving the junction, तो यहाँ पे लीव करने वाले ये हैं, एंटरिंग करने वाले ये हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस I, जिसे हमें फाइंड आउट करना। तो I इक्वल टू यहाँ पे फाइंड आउट करें इनको 7 एम्पियर, ये टोटल हो जाएगा कितना, 7 एम्पियर, इधर माइनस आ जाएगा 2 एम्पियर इज इक्वल टू I। तो देयरफॉर I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। मतलब यहाँ पर जो ये करंट होगा कितना होगा, 5 एम्पियर का होगा। इसे इफ I कम एट टू बी निगेटिव, अगर I निगेटिव होता देन डायरेक्शन ऑफ करंट शोज इन अपोजिट एक्चुअल डायरेक्शन। अगर यही निगेटिव आता है, इफ I कम्स आउट टू बी निगेटिव, इसको हम कंडीशन लिख देते हैं कि इफ I करंट कम्स आउट टू बी निगेटिव, देन दिख रहा है ना, देन डायरेक्शन ऑफ करंट shown in opposite to actual direction। ये तो हुई बात आपकी KCL रूल की। अब सेकंड लॉ देखते हैं। इसका सेकंड लॉ, ये आपका सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप रूल, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। क्या होता है, KVL, ज़्यादातर KVL से ही रिप्रेजेंट किया जाता है और किरचॉफ सेकंड लॉ को। तो इसमें जो लॉ है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ
change in potential around any closed loop, इसको हम थोड़ा सा वो कर दें, हाईलाइट कर दें, एनी क्लोज्ड लूप, इसी का ध्यान रखना है। एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो, ये आपका मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। तो समेशन ऑफ पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल इज जीरो फॉर ए क्लोज्ड लूप, एनी पोटेंशियल गेन, अगर हम इसको देखते हैं, अगर पोटेंशियल गेन कर रहा है, एनी पोटेंशियल गेन, इसमें जो जीरो हो रहा है, तो एनी पोटेंशियल गेन, एनी पोटेंशियल गेन इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे, वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एनी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उसे निगेटिव दिया जाएगा। मतलब क्लोज लूप के लिए देखें तो क्लोज इंटीग्रल प्लस माइनस V1 पोटेंशियल V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 एंड प्लस माइनस डॉट प्लस माइनस Vn इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसमें पोटेंशियल अगर क्लोज लूप के लिए देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वहाँ पे जीरो होगा। तो क्लोज लूप रिटर्न टू सेम पॉइंट, अगर अपनी सेम पॉइंट पे चूँकि आएगा तो क्लोज लूप होगा तो घूम करके कहाँ पे आ जाएगा, सेम पॉइंट। तो पोटेंशियल डिपेंड अपॉन पॉइंट नॉट ऑन द पाथ, पोटेंशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ना कि पाथ पर। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज obvious, this is very obvious, this is very obvious as in a closed loop, we return to the same point, the potential depends on point, not on path, चलिए देखिए। तो ये जैसे मान लीजिए क्लोज लूप है, इस ए पॉइंट पर से यहाँ है पॉइंट है क्लोज लूप, इसे क्या बोलेंगे, क्लोज लूप। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो करंट यहाँ चला, इसे घूम करके फिर ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो पाथ इसका कैसा हुआ, क्लोज पाथ, लेकिन पॉइंट कौन सा हुआ, ए पॉइंट, सेम ही पॉइंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल और इनिशियल दोनों पॉइंट सेम है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा। ये भी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें बेस्ड है, ये एनर्जी पर बेस्ड है। ये लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब
ये सेल के लिए पहले हम इसको देखें कि सेल के लिए इस पर क्या होगा। तो देखिए कि एक पाथ लेना है और एक आपका जो सर्किट का वो होगा उसको लेना है। तो फॉर सेल के लिए देखते हैं कि मान लेते हैं एक सेल है, ये सेल हो गया। तो ये कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। मतलब इसको ई से रिप्रेजेंट कर दें तो इसका पोटेंशियल ई से रिप्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये क्या है, हायर से लोअर की तरफ क्या चल रहा है। अब पाथ इसका क्या है, मान लीजिए पाथ इस डायरेक्शन में चल रहा है, हायर से लोअर की तरफ का ये पाथ है। दो चीज़ देखना है पाथ। तो पोटेंशियल जो लिया जाएगा वो पोटेंशियल सेल के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। कि पोटेंशियल पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो क्या कर रहा है ये, इसका पोटेंशियल का जब वह जाएगा किसी सर्किट में तो पाथ जो है, पाथ की डायरेक्शन अगर किस डायरेक्शन में, हायर से लोअर की तरफ है, तो यहाँ पोटेंशियल को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर इसी के लिए एक सेल है, इस सेल में यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, पाथ जो है इस डायरेक्शन में है, मतलब लोअर से हायर की तरफ चल रहा है और पाथ जो है इधर की डायरेक्शन में हो गया। ठीक, पाथ ये हो गया, इसका पाथ ये था। तो अब जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इज पॉजिटिव। मतलब ये करंट जो है लोअर से क्या हो रहा है, लोअर से यहाँ पे देखिए कि पाथ जो इसका डायरेक्शन है, करंट की पाथ जो है ये है लोअर से हायर की तरफ, सॉरी लोअर से, हाँ सॉरी लोअर से हायर की तरफ, और पाथ किधर है, हायर से लोअर की तरफ, मतलब पाथ उसके अपोजिट है। तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल का जो होगा गेन होगा। जब पोटेंशियल का गेन होता है तो क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ पे पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि किसी सर्किट में जब ये सेल काम करेगा तो वहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और जब उसके सर्किट में जब उसके साथ ऐड होता है तो पोटेंशियल का क्या होता है, गेन होता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह का लगेगा। अगर इसको हम देखें तो इसमें फॉर रजिस्टर के लिए देखा जाए तो फॉर रजिस्टर ठीक, तो रजिस्टर ये करंट है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर R मान लें, और ये हायर पोटेंशियल है, करंट I है, ये हायर है और ये लोअर पोटेंशियल है। पाथ इसका वही है, इसे करंट पाथ इसका क्या होगा, ये होगा। तो अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल क्या होगा कि पोटेंशियल इसका भी हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो पोटेंशियल क्या लेंगे, डेल V इक्वल टू माइनस IR। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस IR। इसी तरह से ये मान लेते हैं कि करंट जो है हायर से लोअर की तरफ यही चल रहा है। देखिए ये रजिस्टर हो गया R, ये करंट I, ये हायर, ये लोअर। ठीक है, यहाँ पे R लिख देते हैं। ठीक है, अब पाथ इसका इसके अपोजिट है, पाथ इसका अपोजिट हो गया, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल V इक्वल टू प्लस IR। ठीक है, इसको जानकारी के लिए दें कि सेल जब निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा है, जब सेल जो है यहाँ पे जो पीछे था आपका, पीछे देखते हैं कि जब सेल पॉजिटिव से जब सेल निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ पे देखें कि सेल जो है कहाँ चल रहा है, ये पाथ दिखाया गया निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा। या रजिस्टर के लिए, रजिस्टर में जब करंट से अपोजिट चलेगा, करंट से रजिस्टर में अगर करंट से अपोजिट चलेगा
तब पॉजिटिव लेंगे। यही आपको ट्रिक को याद रखना है कि जब करंट से अपोजिट चल रहा है तब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। रजिस्टर में करंट के अपोजिट पाथ जो होगा करंट के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो इसको हम याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए कि यही कॉन्सेप्ट रहेगा कहीं पे भी। और क्या है, किस तरह से है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रिक से अगर हम देखें, इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे कि फॉर, नोट कर देते हैं, ट्रिक है कि फॉर सेल हिंदी में लिख देते हैं, जब सेल जब निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल चला, पॉजिटिव टर्मिनल चलो, तब पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से दूसरा रजिस्टर के लिए, फॉर रजिस्टर जब करंट, अरे इसे लिख देते हैं हिंदी में, जब करंट के अपोजिट चलो, के अपोजिट चलो, तो पोटेंशियल क्या होगा, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दोनों याद करने का तरीका है कि किस तरह से, चाहे यही याद कर लो, यही कॉन्सेप्ट हर जगह का आपको यूज करना है बस, और कुछ नहीं ध्यान देना है केसीएल रूल में कि जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलोगे, सेल जब सेल के लिए होगा, जब निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे चलोगे तो वहाँ पॉजिटिव लिया जाएगा। मतलब जब सेल पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलेगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा तो पॉजिटिव होगा। रजिस्टर में कि जब करंट के अपोजिट चलेंगे तब पॉजिटिव होगा, और करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तब निगेटिव होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें हम एक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लें एक ये रजिस्टर 2 ओम का है, एक ये रजिस्टर 3 ओम का है, और यहाँ से अप्लाई किया गया है कि सेल लगा दिया गया है, वो है 10 वोल्ट। तो फाइंड द करंट इन बोथ रजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब इन दोनों रजिस्टर में हमें फाइंड आउट करना है कि लिखे फाइंड करंट इन बोथ रजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स, तो सॉल्व करें तो इसका सलूशन जो होगा, समझिएगा, यही से आसानी से वही जो आपको बताया गया, इसी ट्रिक से आप बढ़िया से समझ सकते हैं इसको। तो देखें, एक लूप लगा लें, डायरेक्शन हमें देखना है कि जो पाथ है वो पाथ कुछ भी हो सकता है, पाथ आप पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन कहीं पे भी ले सकते हैं। तो इसको हम फिर से ड्रॉ करें तो यही देखिए, ये आपका एक रजिस्टर हुआ और दूसरा रजिस्टर ये हो गया, ये 2 ओम का था, ये 3 ओम का है। यहाँ पे एक सेल लगा है जो कि 10 वोल्ट का है, और यहाँ से इसको देखा जाए तो ये पाथ A B C D। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, I करंट यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन मान लेते हैं, फ्लो कर रहा है, यही करंट यहाँ पे भी जाएगा, ये करंट यहाँ पे जाएगा।
अब पाथ जो लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पाथ हो गया। अब देखें कि क्लोज लूप जो बना ये क्या है, क्लोज लूप ए बी सी डी ए, ये आपका ये कैसा है, क्लोज लूप क्लॉकवाइज है, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसमें देखें कि जो क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल होगा, सम ऑफ पोटेंशियल, वो क्या होगा, डेल बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लोज लूप ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इसमें लगाएं KCL में, तो करंट ये फाइंड आउट करें कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो देखें कि क्लोज लूप के लिए अगर हम देखें निकालते हैं तो रखो यार, यहाँ पर देखें तो 10 वोल्ट पहले इसका वोल्टेज कैसा लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वही रूल लगाना है कि ट्रिक जो बताया गया कि करंट जो है वो और पाथ की डायरेक्शन दोनों की देखनी है करंट से। तो यहाँ वोल्टेज जो होगा 10 वोल्ट, ये किस डायरेक्शन, पाथ इसका कैसा है, ऐसे है और ऐसे चल रहा है। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चल रहा है, तो मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। निगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है। तो ये क्या लिया जाएगा, सेल के लिए पहले लेते हैं। तो सेल कैसा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 प्लस 10 वोल्ट। अब करंट यहाँ पे जो आ रहा है दूसरे में, इसमें कितना आएगा करंट, ये वोल्टेज यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, सम ऑफ वोल्टेज, ये डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या लिया जाएगा, निगेटिव 2i ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे पाथ भी ऐसे जा रहा है और करंट भी जा रहा है वैसे हायर से लोअर की तरफ। तो यहाँ पे करंट क्या लेंगे, रजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव होगा। पाथ और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3i हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो 10 वोल्ट इट इम्प्लाइज दैट 10 वोल्ट इज इक्वल टू 5i। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट इन बोथ रजिस्टर, दोनों रजिस्टर में करंट क्या होगा, 2 एम्पियर का होगा। और इसे भी आप निकाल सकते हो कि कितना होगा दोनों के लिए। अगर ये देखा जाए तो दोनों में करंट कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टोटल सीरीज में जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल है, तो आपको मालूम है कि करंट और ओम्स लॉ से भी निकाला जाता है, V इक्वल टू IR, Y इक्वल टू V/R, तब भी वही आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो वही चीज़ आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि क्लोज लूप में रजिस्टर कितने होंगे, ये करंट कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। सम एग्जाम्पल देखा जाए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड की तरफ चलें। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करने के लिए हम देखें कि आपको KVL रूल जो है अप्लाई कैसे करना है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूज में आना है, यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर लिए, फिर एग्जाम्पल लेकर के करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको कैसे अप्लाई करेंगे ये ध्यान दें, तो फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो देखें कि स्टार्ट विथ ड्राइंग करंट फ्रॉम एनी, हाउ टू अप्लाई KVL। पहले ये लिखे दें हम, हाउ टू अप्लाई KVL। वो एग्जाम्पल तो बता दिया गया, लेकिन आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कैसे स्टार्ट करते हैं, KVL रूल को अप्लाई कैसे करते हैं।
तो ये देखें, तो हम सबसे पहले करेंगे स्टार्ट विथ ड्राइंग current from any one cell or two cell, any one cell oblique two cell, and distribute current using KCL, and distribute current using KCL। पहले रूप में वो इसी के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे करंट फ्रॉम एनी वन या टू सेल या थ्री सेल जो भी लगे होंगे उनके करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके अनुसार, KCL के अनुसार। तो फर्स्ट इसके लिए क्या कर देगा, फर्स्ट सबसे पहले हम चूज करेंगे चूज ए क्लोज्ड लूप, ये चूज कर लेंगे। क्लोज लूप चूज करने के बाद हम ये लेंगे चूज ए क्लोज पाथ विद इन द सर्किट। फर्स्ट में पहले फिर करेंगे चूज ए क्लोज्ड पाथ विद इन द सर्किट, फिर इसके बाद सेकंड जो वर्क करेंगे वो क्या होगा, क्लोज पाथ कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ रजिस्टर, सेल, बैटरीज, कैपेसिटर, इंडक्टर एक्सेट्रा। मतलब उस क्लोज लूप में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं नंबर ऑफ रजिस्टर, सेल्स। तो ये भी कह लें क्लोज पाथ कैन involve any number of register, cells, बैटरीज, सेम हो गया, कैपेसिटर, इंडक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक, फिर थर्ड में शुड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से हम कहाँ पे आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। शुड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये केवल जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आप करेंगे। फिर सेकंड चूज डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ, सेकंड जो चूज करेंगे आप क्या करेंगे, चूज ए डायरेक्शन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगी। डायरेक्शन ऑफ लूप ऑब्लिक पाथ, ये करेंगे। सेकंड पहले वाले में क्या किया गया, चूज ए क्लोज लूप, पहले एक क्लोज लूप लिया गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चूज ए डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ। जब इसको लेंगे तो फर्स्ट इसमें कि क्लोज्ड पाथ कैन हैव टू डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लोज पाथ कैन हैव टू डायरेक्शंस। अभी जैसे एक पिछले एग्जांपल लिए थे, इसको बताने के पहले एग्जांपल ले लिया गया, लेकिन हम फिर से आपको एग्जांपल लेकर बताएंगे भी। यहाँ पे देखें
कि क्लोज जो पाथ होगा वो कैसा होगा, उसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक है क्लॉकवाइज और दूसरा क्या है, और एंटी क्लॉकवाइज। ओके। फिर सेकंड, यू कैन चूज, सेकंड आप करोगे, यू कैन चूज एनी नंबर ऑफ लूप्स, कोई भी नंबर के आप लूप ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ loops and direction of all loops can be same or different, ठीक है, or different as per your wish, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए कि कोई भी आप कितने नंबर आप लूप उसमें मान लीजिए 1 2 3 जितने लूप बनते हों वो बना सकते हो, और उस लूप में आप चाहे उसको सेम तरह से ले सकते हो, सेम डायरेक्शन में ले सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज ले रहे हो तो क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। सभी लूप में मतलब जितने आप बना रहे हो उसमें कई नंबर होंगे लूप के, तो उसमें सेम तरह से भी कर सकते हो और डिफरेंट भी कर सकते हो। इसमें वन लूप कैन बी क्लॉकवाइज तो अदर कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको चाहे नोट भी कर लें कि चाहे वन लूप कैन बी टेकन क्लॉकवाइज, अदर कैन टेकन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चाहे ये बता दें। और फिर इसके बाद आपका तीसरा जो आता है पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वो है पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट लेते हैं, इफ पाथ गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, अभी आपको डिस्कस किया गया था कि इफ पाथ गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ये H से L की तरफ, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, हायर से लोअर की तरफ चलेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इम्प्लाइड डेल बी इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे घटेगा, ये होगा नेगेटिव। इसी उसमें देखें तो सेकंड जो होगा, सेकंड पॉइंट, इफ पाथ गोज फ्रॉम, पाथ की बात कर रहे हैं, इफ पाथ करंट से मतलब नहीं है, इफ पाथ गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर potential
हायर पोटेंशियल, मतलब L से H की तरफ, तो यहाँ पोटेंशियल गेन होगा। तो इसको क्या हम बोलेंगे? पोटेंशियल गेन। तो कह सकते हैं पोटेंशियल गेन। तो डेल V इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी के तौर पे। तो एग्जांपल नंबर 2 कह सकते हैं उसको। तो एग्जांपल नंबर 2 जो ले रहे हैं वो देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 में इस तरह का वो लगाया जाना है, कैसे रहेगा। तो एग्जांपल नंबर 2 में देखिए कि एक सेल ये है जिसकी 4 वोल्ट का है। कितने? 4 वोल्ट का। इससे एक रजिस्टर निकाल दिया गया है। ये रजिस्टर मान लिया जाए कितना है? 2 ओम का है। दूसरा रजिस्टर है, ये मान लें यहाँ पर 1 ओम का। और दूसरा एक रजिस्टर मान लें 2 ओम का। तो और एक रजिस्टर ये मान लिया गया 1 ओम का, और एक यहाँ पे फिर से सेल लगा दिया गया, वो है 10 वोल्ट का। अब फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर में हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि करंट कितना होगा, ये दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही यूज करेंगे, क्लोज लूप का चूज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख दें कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसको हम लेते हैं। एक इस तरह का है रजिस्टर 2 ओम, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है सेल, एक ये 1 ओम, ये कितना 4 वोल्ट, और यहाँ पे एक है 1 ओम, और यहाँ पे भी कितना 2 ओम एक सेल लगा है। ये जो कि कितने हैं? 10 वोल्ट का है। ये 2 ओम का रजिस्टर लगा है। अब इसमें सबसे पहले एक पाथ कोई क्लोज लूप ले लें। अब क्लोज लूप में लेते हैं तो मान लीजिए इस तरह से हम एक क्लोज लूप में इसको पूरा क्लोज लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लोज लूप हो गया। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। अब ए, बी, सी और डी तो चूज किया गया। ये कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया। तो यहाँ पे हम बोलें कि क्लोज लूप ए, बी, सी, डी, ए, ये कैसा है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अब यहाँ पर वही चीज़ लगाएं जैसे हम आपने किया था। तो यहाँ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। ठीक है, पहले केबीएल में तो ए, बी, सी, डी, ए इक्वल टू 0। अब इसको देखें कि किस तरह से अभी जो हमने आपको तरीका बताया था उस तरीके के अनुसार चूज किया गया था। तो यहाँ पे 4 वोल्ट जो होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्लोज पाथ ऐसे चल रहा है तो पाथ में ये 4 वोल्ट की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे देखिए करंट ये डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ करंट, फिर यहाँ से जो चल रहा है ये भी करंट, तो ये आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। ठीक, तो जब ये भी आई करंट होगा, यहाँ पे भी आई करंट,
तो यहाँ पे 4 वोल्ट कैसा होगा, तो +4 वोल्ट होगा यहाँ। अब इसके थ्रू जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा या आपको क्या पॉजिटिव लिया जाएगा कि निगेटिव लिया जाएगा, तो देखें तो यहाँ पर पाथ है और करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, 2I बोल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ है, इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी क्या लिया जाएगा, 1I लिया जाएगा, कितना I लिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है करंट, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, 2I लेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जो है इस डायरेक्शन में, पाथ जो है इस डायरेक्शन में है, हायर से लोअर की तरफ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव लिया जाएगा 10 वोल्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर फिर वही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी निगेटिव लिया जाएगा, I = 0। तो इनको सबको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 10, तो -10 और +4, इसको हम इधर ले जाएं, वोल्टेज को इस साइड में ले जाएं राइट हैंड साइड, और करंट को लेफ्ट हैंड साइड रहने दें, दोनों हो सकता है, या इसको इधर रहने दें उसको इधर ले जाएं, तब आपको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -6 वोल्ट इधर हो गया। यहाँ पर हम इसी सॉल्व करते हैं, पहले -6 वोल्ट, तो माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ सब जगह माइनस है, तो 2 3 4 और ये 5 और 6, तो यहाँ पे 6I हो जाएगा। अब इसको = 0, तो या ये कह सकते हैं कि 6 वोल्ट = -6I। तो I = क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करते हैं, I = कितना, देखिए -1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर, ये आपका करंट होगा। -1 एम्पियर निगेटिव आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम क्या बोलेंगे कि जो आपका करंट है ये निगेटिव करंट आ रहा है, तो निगेटिव करंट ये नहीं कि करंट निगेटिव है, करंट का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ लूप है अपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका लूप है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट इज 1 एम्पियर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा कि 1 एम्पियर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी देख ले प्रैक्टिकली कि 10 वोल्ट का है, ये 4 का है, तो ये ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कि ये ज़्यादा करेगा, तो ये करेगा, तो इसके लिए इस तरह डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है, तो ये वाला करंट जो है इस डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर हम ये शो कर सकते हैं कि करंट इज 1 एम्पियर निगेटिव जो है ये क्या शो कर रहा है कि आवर डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट का अपोजिट है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो करंट है ये करंट क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट, यहीं से इसको ले लेते हैं, ए करंट is 1 ampere in anti-clockwise direction, in anti-clockwise डायरेक्शन। करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं कि बहुत से हैं। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको
कुछ एग्जांपल और बताएंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा कि चूँकि हम एक टॉपिक उसमें छोड़ दिए थे, कम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब ग्रुपिंग ऑफ सेल, यहाँ पे भी पाथ की बात करेंगे, इसलिए हमने इसको पहले पढ़ाया किरचॉफ्स लॉ को और उसको बाद में डिस्कस करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।